Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss an important topic that is called Global Data Flow Analysis. ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट का डिस्कशन पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट को कैसे समझ लेते हैं, किस तरीके से हम ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करते हैं. तो पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं. तो ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस है क्या? The global data flow analysis is a process of gathering the information about the whole program. Global data flow analysis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस इंफॉर्मेशन टू ईच ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम. और जो भी इंफॉर्मेशन आपको एनालिसिस करने के बाद आती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एनालाइज की और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आई वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी एमंग ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द फ्लोग्राफ. जितने भी फ्लोग्राफ में ब्लॉक्स थे हर ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ठीक है, द गैदर्ड इंफॉर्मेशन हेल्प्स टू अचीव ए नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. ये जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की या जो एनालाइज की उसकी हेल्प से आप कई तरह के ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं इसमें ब्लॉक्स के ऊपर फ्लोग्राफ में. ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस यूज टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस के यूज़ किया सकते हैं. उनमें से जो हमने इसमें मेनली डिस्कस किया है वो डिस्कस किया अबाउट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट इज यूज़र डेफिनेशन और यूडी चैनिंग. अब ये यूज़र डेफिनेशन या यूडी चैनिंग है क्या? गिवन दैट द आइडेंटिफायर और वी कैन से वेरिएबल, गिवन दैट द आइडेंटिफायर और वेरिएबल ए इज यूज्ड एट ए पॉइंट पी. मान लीजिए कोई आइडेंटिफायर या वेरिएबल ए किसी भी पॉइंट पी पर यूज किया गया. ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एट व्हाट पॉइंट कुड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए दैट इज यूज्ड एट पी हैव बीन डिफाइंड. अगर कोई वेरिएबल या कोई आइडेंटिफायर ए किसी भी पॉइंट पी पर यूज किया गया है, कोई वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है, हमने किसी भी पॉइंट पर यूज किया, तो प्रॉब्लम ये है कि ये पता लगाना कि ये वेरिएबल किस पॉइंट पर ओरिजिनली डिफाइन किया गया था. दोबारा से देख लीजिए, गिवन दैट द आइडेंटिफायर ए इज यूज्ड एट ए पॉइंट पी, एट व्हाट पॉइंट कुड द वैल्यू ऑफ ए दैट इज यूज्ड एट पी हैव बीन डिफाइंड. किस पॉइंट पर वो डिफाइन की गई. ठीक है, अब ये सब कुछ पता लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ग्लोबल डेटा एनालिसिस हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं, दे कॉल यूज़र डेफिनेशन चैनिंग. यूज़र डेफिनेशन चैनिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया. अब यूज़र डेफिनेशन चैनिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में और पता होना चाहिए. वो क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले आता है रीचिंग डेफिनेशन. ठीक है, ये रीचिंग डेफिनेशन क्या है? द रीचिंग डेफिनेशन इम्प्लाइज द डिटर्मिनेशन ऑफ डेफिनेशन दैट अप्लाई एट ए पॉइंट इन ए फ्लोग्राफ. रीचिंग डेफिनेशन का मतलब किसी भी फ्लोग्राफ में के अंदर जो आपके ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स पर जो भी वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं उन सब का कैलकुलेशन. रीचिंग डेफिनेशन मतलब कोई भी आपका फ्लोग्राफ होगा, फ्लोग्राफ के अंदर क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे. हर ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं जिस पॉइंट पर भी, उन सबको पॉइंट आउट करना, उन सबको क्या करना, एक पर्टिकुलर नंबर देना. तो उनका डिटर्मिनेशन करना, उनकी डेफिनेशन का कि भाई ये वेरिएबल इस पॉइंट पे ये डिफाइन किया गया, ये वेरिएबल यहाँ पर फिर से डिफाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें पता लगाना. तो रीचिंग डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं डेफिनेशन का जो फ्लोग्राफ की किसी पॉइंट पी पर अप्लाई हो रही है. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फ्लोग्राफ हमने दे रखा है, एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है. इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, B1 ब्लॉक, B2 ब्लॉक, B3 ब्लॉक, B4 ब्लॉक, B5 ब्लॉक. ठीक, इसमें क्या है, पहले ब्लॉक के अंदर i इक्वल टू 2 है, j इक्वल टू i+1 है, यानी दो डेफिनेशन है. D1 पहली डेफिनेशन, D2 दूसरी डेफिनेशन. ब्लॉक 1 के अंदर दो डेफिनेशन है, D1 D2. अगला ब्लॉक है B2, उसमें फिर से i को रिडिफाइन कर दिया इक्वल टू 1, तो हमने क्या कर दिया, दिस इज D3 डेफिनेशन. अगले ब्लॉक B3 में फिर से हमने j को रिडिफाइन कर दिया, हमने कह दिया इसको D4 डेफिनेशन. फिर जो ब्लॉक B4 आया उसमें j को फिर से आपने रिडिफाइन कर दिया, हमने कहा ये D5 डेफिनेशन. और जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है.
तो रीचिंग डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डिटरमाइन कर रहे हैं डेफिनेशंस की जो फ्लो ग्राफ की किसी ब्लॉक में आपको पता लगती हैं। ठीक है, अब कैसे पता लगती हैं उसका इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले तो वही है कि असाइन ए डिस्टिंक्ट नंबर टू ईच डेफिनेशन, हर डेफिनेशन को एक डिस्टिंक्ट नंबर असाइन करिए, जैसे कि D1 D2 D3 अप टू DN, जैसे कि हमने इसे आपको सैम्पल एग्जाम्पल में समझाया था। दूसरा, फॉर ईच वेरिएबल आई मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, किसी भी वेरिएबल आई के लिए मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इन एंटर प्रोग्राम वेयर इट इज यूज्ड। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कोई वेरिएबल आई है, अब आई वेरिएबल की कौन कौन सी डेफिनेशन है जो इस प्रोग्राम में यूज की गई, उन सबकी एक लिस्ट बना लीजिए। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इन द एंटर प्रोग्राम वेयर इट इज यूज। आई जैसे कहाँ कहाँ यूज हुआ आपका, आई यूज हुआ D1 में, D3 में, 2 जगह यूज हुआ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आई यूज हुआ है उनकी पूरे की लिस्ट बना लीजिए कि यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर यूज, जहाँ जहाँ पर भी यूज हुआ होगा। ठीक है, फॉर ईच वेरिएबल आई मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस, उन सारी डेफिनेशंस की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे आई के लिए D1 और D3 है, D1 और D3 डेफिनेशंस है किसके लिए, आई वेरिएबल के लिए। जे के लिए क्या है, जे के लिए D2 है, D4 है और D5 है। तो हमने डेफिनेशंस की लिस्ट बना ली कि आई के लिए कौन कौन सी डेफिनेशन है और जे के लिए कौन कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इन्हीं डेफिनेशंस को और फर्दर मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए कुछ हमने और भी टर्मिनोलॉजी यूज़ किए हैं। जैसे फॉर ईच बेसिक ब्लॉक बी, किसी भी बेसिक ब्लॉक बी के लिए कंप्यूट द फॉलोइंग, वी विल कंप्यूट द फॉलोइंग वेक्टर्स। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है जेन बी, जेन बी का मतलब जनरेट बी, जनरेट बी का मतलब क्या था, द सेट जनरेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस दैट आर जनरेटेड इन द ब्लॉक बी। जेन बी में क्या होगा, जेन बी का मतलब है किसी भी ब्लॉक के अंदर जितनी भी डेफिनेशन जनरेट हुई हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी, जेन बी के अंदर आएंगी। ठीक है, जैसे मान लिया मुझसे पूछेगा जेन B1 क्या होगा, तो जेन B1 के अंदर D1 D2 आएगा, 2 डेफिनेशन जनरेट हुई हैं। जेन B2 क्या आएगा, D3 आएगा। जेन B3 क्या आएगा, D4 आएगा। जेन B4 क्या आएगा, D5 आएगा। जेन B5 क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी किस ब्लॉक में कौन सी डेफिनेशन जनरेट हो रही है उन सबको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला है आपका किल बी। किल बी क्या कहता है, किल बी ये कहता है कि वो सारी डेफिनेशंस जो उन्हीं वेरिएबल का यूज़ कर रही हैं, वो सारी डेफिनेशन जो उन्हीं वेरिएबल का यूज़ कर रही हैं जो आपके ब्लॉक बी के अंदर हैं, लेकिन वो सारी की सारी डेफिनेशन ब्लॉक बी के बाहर डिफाइन की गई हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं आपको ब्लॉक B1 ये है, ब्लॉक B1 के अंदर 2 आपने डेफिनेशन दी आई और जे के लिए। अब आई और जे के लिए बाहर भी डेफिनेशन हैं ब्लॉक B1 के बाहर, तो वो सारी डेफिनेशन का कलेक्शन आई और जे के लिए जहाँ जहाँ भी डिफाइन की गई हैं वो किल B1 में आएंगी। जैसे अगर मैं कहूँ इसमें, इस पूरे डायग्राम में, तो इसमें B1 के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन है वेरिएबल की, आई और जे की 2 डेफिनेशन है, D1 D2। अब आई और जे की जो भी डेफिनेशन बाहर की गई है डिफाइन ब्लॉक B1 से बाहर, वो सारी उसकी किल B1 में आएंगी। तो किल B1 में क्या क्या आएंगी, D3 आएगी, D4 आएगी, D5 आएगी। क्यों, क्योंकि D3 D4 D5 कौन से वेरिएबल का यूज कर रही है, जो B1 में ऑलरेडी डिफाइन किए गए। ठीक है, देख लीजिए डेफिनेशन भी क्या कहती है, द सेट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, उन सारी डेफिनेशन का सेट आउटसाइड ब्लॉक बी, जो बी ब्लॉक के बाहर है उन सबका सेट, दैट डिफाइन द सेम वेरिएबल्स, जो उन्हीं वेरिएबल का यूज कर रही हैं जिनकी आपने ब्लॉक बी में भी डिफाइन कर रखा है। तो ब्लॉक बी में आपने आई और जे को डिफाइन कर रखा है, तो आई और जे की ब्लॉक B1 के अलावा जहां जहां भी डिफाइन कर रखा है वो सारी डेफिनेशन। तो किल B1 क्या होगा, D3 D4 D5। ठीक, अब आता है फॉर ऑल द बेसिक ब्लॉक बी कंप्यूट द फॉलोइंग। अब आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे इन बी। इन बी का मतलब इनकमिंग बी, आउट बी का मतलब आउट गोइंग बी। ठीक है, इनकमिंग बी का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस रीचिंग द पॉइंट जस्ट बिफोर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक बी। किसी भी ब्लॉक के लिए इन बी क्या होगा कि उस ब्लॉक का पहला स्टेटमेंट शुरू होने से पहले जो भी सारी डेफिनेशंस हैं उन सारी डेफिनेशंस का कलेक्शन।
जैसे मैं ब्लॉक B1 कहता हूँ तो ब्लॉक B1 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो भी डेफिनेशंस आई वो पूरा सेट क्या कहलाएगा, इन बी कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आउट बी क्या होगा, आउट बी द सेट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस रीचिंग द पॉइंट जस्ट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक ब्लॉक डी। अगर मुझसे कहा जाए कि आउट B1 निकालिए, ठीक है, तो आउट B1 क्या होगा कि जो B1 का लास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद जितनी भी डेफिनेशंस यहाँ से निकलेंगी B2 के स्टार्ट होने से पहले और B1 के जस्ट बाद, आउट B1 क्या होगा, B1 खत्म होने के जो लास्ट स्टेटमेंट है इसके बाद जो भी डेफिनेशंस होंगी वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, आउट बी के अंदर आएंगी। द सेट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस रीचिंग द पॉइंट जस्ट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक ब्लॉक बी। ठीक है, तो इनको आपको निकाल के दिखाना है एग्जामिनेशन में कि इन बी कैसे निकालते हैं और आउट बी कैसे निकालते हैं। इन बी और आउट बी को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाटा फ्लो इक्वेशंस यूज करेंगे। डाटा फ्लो इक्वेशंस क्या हैं, दो तरह की इक्वेशंस हैं जो आप यूज करेंगे। एक तो होती है आउट बी, ये दो फॉर्मूलेज हैं। आउट बी निकालना है अगर आपको तो वो होता है इन बी माइनस किल बी यूनियन जेन बी, इन बी माइनस किल बी यूनियन जेन बी। और इन बी माइनस किल बी निकालना है आपको तो उसका निकालने का तरीका ये है कि इन बी निकालो, किल बी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। भाई माइनस किल बी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस किल बी की वजह से किल बी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और किसके साथ एंड कर देंगे, इसके साथ। दोबारा से देख लीजिए, इन बी निकालेंगे, उसके बाद किल बी का क्या निकालेंगे, माइनस दे रखा तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एंड किसके साथ कर देंगे, लॉजिकल एंड इन बी के साथ। तो इन बी एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ किल बी यूनियन, यूनियन का मतलब और गेट, यहाँ पर लॉजिकल और गेट अप्लाई करेंगे जेन बी। ठीक, इसके अलावा आउट बी निकालने का तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरी इक्वेशन है इन बी। किसी ब्लॉक के लिए इन क्या होगा, किसी ब्लॉक के लिए जो इन होगा वो होगा उससे जस्ट पिछले वाले ब्लॉक का आउट। किसी ब्लॉक के लिए मान लिया इसके लिए इन B2 पता लगाना है तो इन B2 क्या होगा, जो आउट ऑफ B1 होगा, जो B1 से आउट होगा वही इस वाले के लिए इन होगा। किसी भी ब्लॉक के लिए इन क्या होगा, वो उससे जस्ट पिछला जो ब्लॉक है उसका जो आउट होगा। जो आउट ऑफ B1 होगा वो किस में जाएगा, इन ऑफ B2 में जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इन बी क्या होगा, यूनियन होगा आउट ऑफ बी। वेयर लिखा हुआ है इन्होंने, यूनियन क्या है, पी इज द प्रेडिसेसर ऑफ बी। जितने भी पी के प्रेडिसर होंगे बी ब्लॉक के वो सारे उसके अंडर आएंगे। ठीक है, दोबारा अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इन बी निकालने का क्या फार्मूला है कि उससे पिछले वाले जितने भी प्रेडिसर हैं, उससे पिछले वाले जितने भी ब्लॉक हैं, उन सबसे जो आपका क्या निकल के आ रहा है, आउट निकल के आ रहा है, उन सबसे जो आउट निकल के आ रहा है वो इसके लिए इनका काम करेगा। ठीक है, बाकी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने आपको थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। ठीक है, पार्ट 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर एग्जामिनेशन में सिर्फ थ्योरेटिकल पूछने के लिए आता है तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं थ्योरेटिकल कंटेंट में। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो न्यूमेरिकल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप नाउ you understand the theoretical concept of global data flow analysis. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.